दर्शकों सादर जय श्रीन्द्र। स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आगरा के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में 1008 श्री मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत बुधवार को देव आज्ञा गुरु आज्ञा के साथ हुई, जहां कमलानगर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक घट यात्रा निकाली गई। कमलानगर के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक होने वाले श्री 1008 मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत बुधवार से हो गई। कार्यक्रम की शुरुआत सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य के साथ हुई। वहीं इस दौरान एक भव्य घट यात्रा बैंड बाजों के साथ कमलानगर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई। इस घट यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में रथों पर सवार इंद्राणी नजर आए। घट यात्रा के पंचकल्याणक स्थल पहुंचने पर आचार्य श्री व मुनिश्री की भव्य आगवानी भक्तों द्वारा की गई। साथ ही इस दौरान पंचकल्याणक स्थल पर आचार्य श्री एवं मुनिश्री के मंगल सानिध्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ध्वजारोहण का सौभाग्य हीरालाल बेनाड़ा एवं श्रीमती बीना बेनाड़ा को प्राप्त हुआ, जबकि तीर्थंकर बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य कैलाश चंद जैन एवं श्रीमती अनीता जैन को प्राप्त हुआ। हो जी लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का हो जी। बता दें कि पंचकल्याणक स्थल पर श्री जी को विराजमान करने के बाद आचार्य श्री व मुनिश्री के मंगल सानिध्य में पंचकल्याणक स्थल के मुख्य मंच पर 52 कलशों के माध्यम से शुद्धि की गई। इस दौरान सभी धार्मिक अनुष्ठान विधान के साथ प्रतिष्ठाचार्य नितिन भैया जी इंदौर, प्रतिष्ठाचार्य धीरज भैया जी राहतगढ़, प्रतिष्ठाचार्य अविनाश भैया जी भोपाल एवं प्रतिष्ठाचार्य जितेंद्र जी शास्त्री के द्वारा कराए गए। घट यात्रा करम योगी से प्रारंभ होकर डी ब्लॉक होते हुए शालीमार के मुख्य पंडाल में पहुंची। यहाँ सब महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलश लेके साथ साथ चली। उन मंगल कलशों की जल से वेदी शुद्धि हुई और इसमें भगवान का अभिषेक भी हुआ। ये क्रियाएं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलेंगी। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के पट्टाचार्य आचार्य श्री गेय सागर महाराज जी के सानिध्य में ये सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। आज आचार्य ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से उनके पट्टाचार्य श्री गेय सागर जी महाराज के सानिध्य में ये सभी प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। यहाँ अभी घट यात्रा कर्मयोगी से होते हुए डी ब्लॉक होते हुए शालीमार पंडाल में पहुँची है और पंडाल की शुद्धि 56 कुमारियों द्वारा हो चुकी है। इसके बाद आज दोपहर को यागमंडल विधान, नंदी विधान दोनों विधान होंगे। उसके बाद शाम को भगवान के गर्भ कल्याण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल सुबह इसी प्रकार से प्रोग्राम चालू रहेंगे और भगवान का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक शुरू हो जाएगा। श्री 1008 मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कमलानगर के शालीमार एनक्लेव में उत्साह जैसा माहौल है। अगर बात करें भक्तों की तो भक्तों में भी पंचकल्याणक को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पंचकल्याणक महोत्सव में भाग लेने के लिए ताजनगरी के साथ साथ दूसरे शहरों एवं अन्य राज्यों से भी भक्त पंचकल्याणक स्थल पर पहुँच रहे हैं। कमलानगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से झारखंड के नवाडीह स्थित सराक क्षेत्र में 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक श्री मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को श्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। ये पंचकल्याणक महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ घट यात्रा एवं ध्वजारोहण से किया गया। समारोह के अंतर्गत प्रतिदिन श्रावक श्राविकाओं ने प्रातः काल में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर भक्ति भाव पूर्वक पंचकल्याणक का पूजन किया।
केवली पढ़तो धम्मो लगो तुमा चत्तार शरणं पविजामि अरन्ते शरणं पविजामि सिद्धे शरणं पविजामि साव शरणं पविजामि केवली पढ़तो धम्मं शरणं पविजामि प्राप्ते अक्षतं निर्मामिते सुगंधि से आत्मनि सील सभा विनसाया मन वर्तमानों ने विधि करके। पंच कल्याणक में श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ एवं जन्म कल्याणक में अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद लिया। इस दौरान कलाकारों ने तीर्थंकर प्रभु की माता के 16 स्वप्न और प्रभु की बाल क्रीड़ाओं का अति मनमोहक मंचन किया, जिन्हें देख प्रत्येक श्रावक आनंद विभोर हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली। तब ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक में तीर्थंकर प्रभु के वैरागमय जीवन को दर्शाया गया, जहां पूज्य गुरुवर ने तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा संस्कार से लेकर उनके मोक्ष गमन तक की सभी क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न किया, जिन्हें सभी श्रावकों ने श्रद्धा भाव से अपने हृदय में धारण किया। इस नगरी में खुल गए मोक्ष के द्वार, आज इस नगरी में। इस दौरान पूज्य गुरुवर की गणधर के रूप में समव शरण से दिव्य ध्वनि बिखरी। भगवान की प्रथम देशना ओंकार ध्वनि, सर्वांग से ओंकार ध्वनि भगवान की देशना रूप में वह दिव्य देशना कीर्ति है। और उस ओंकार ध्वनि में सर्वभाषा समाहित होती है। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा, इनसे समन्वित सर्व प्राणियों का कल्याण करने वाली वह पावन पवित्र देशना है। समारोह में प्रत्येक दिन शाम को भक्ति संगीत के साथ मंगल आरती की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पुण्यार्जन किया और रात्रि में कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। फूल फूल फूले गया राजकुमार। जिनवाड़ी चैनल के लिए सराक क्षेत्र नवाडीही झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबर। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुबह, प्रभु दर्शन से शाम, घर बैठे तू देख ले हो आत्म कल्याण। आदिनाथ से महावीर तक निज की यात्रा है, सम्मेद शिखर से गोमटेश तक धर्म यात्रा है। चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा, चलो कर तीर्थ यात्रा और कर धर्म यात्रा। भारत की भूमि के कण कण में बसते भगवान, तपोभूमि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा कर पाले ज्ञान। जिनवर के दर्शन करने को भव की यात्रा है, सम्मेद शिखर से भूमटेश तक धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा चलो रे कर तीर्थ यात्रा, चलो रे कर तीर्थ यात्रा।
यात्रा, और कर धर्म यात्रा, और कर धर्म यात्रा। जिन मंदिरों की धर्म यात्रा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करने के लिए संपर्क करें 7500077777 और 6397999749। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की खबर। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के नाई की मंडी स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में कमल स्थापना एवं वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान द्वय संत ने मंगल प्रवचनों से भक्तजनों में धर्म प्रभावना की। बुधवार को अरहम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में नाई की मंडी स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में कमल स्थापना एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ। कमल स्थापना एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ हुई। उसके पश्चात एक धर्म सभा में मुनीश्री ने मंगल प्रवचनों से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। मतलब ये कि आना चाहता भी था कि आना है, ऐसा न हो कि आगरा में आया वर्षा योग हुआ और नाई की मंडी नहीं गया और बोले प्रणम्य सागर जी महाराज की। ऐसा भी विचार आ रहा था और उसी विचार में ये निमित्त भी बन गया कि यहाँ पर भगवान को, श्री जी को कमलासन पर विराजमान करना है। तो हमने सोचा चलो दोनों काम हो जाएंगे, भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे और जो पुराना जनालय है उसमें बैठे हुए कुछ भक्त लोग विशेष अवसरों पर ही आते हैं, हमेशा घंटे नहीं होते होंगे। अरहम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में नाई की मंडी स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे कमल स्थापना एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज ने भक्तजनों को घट यात्रा, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी श्रावकों को धर्म की राह पर चलते हुए एकजुट रहने का संदेश दिया। इन जिनालों से, प्राचीन प्रतिमाओं से, प्राचीन जिनालों से बहुत ऊर्जा मिलती है हमें। कैसे भावों के साथ जिनाले बनते थे पहले, कैसे भावों के साथ मूर्तियां स्थापित होती थी, आप सब लोगों को क्या है वह बाहुबली भगवान की मूर्तियां किन भावों से उस शिल्पी ने स्थापित की, उसका निर्माण किया उस शिल्पी ने। और ऐसे ऐसे जिनालय हैं जो ठने पानी से बनी। उस जमाने में ऐसी मूर्ति जिसके लिए शिल्पी संयम को धारण करता, बिना उसकी मूर्तियां बनती नहीं थी। पैसा मांगने की बात करे तो अपने आप उसकी कला काम नहीं करती थी। जब वह निर्लोभ भाव से काम करता था तब उस मूर्ति में निखार आता था। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार कमल स्थापना एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु कचौड़ा बाजार बेलनगंज जैन धर्मशाला से बुधवार प्रातः बेला में नाई की मंडी के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ। मंगल विहार के लिए मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज का भक्तजनों ने जगह जगह पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लिया। नाई की मंडी के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में कमल स्थापना एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान इंद्रचंद्र जैन, मुन्नालाल, रमेश चंद्र राव का परिवार द्वारा भगवान श्री नेमिनाथ, नेमीचंद जैन, विमल कुमार जैन परिवार द्वारा भगवान की शांति धारा और निर्मल मोटिया परिवार द्वारा भगवान श्री चंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को कमल वेदियों में स्थापित कराया गया। इस दौरान भक्तजनों की भावना श्री जी की भक्ति के लिए देखते ही बन रही थी। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनूठा कार्यक्रम रहा। बहुत दिनों से हम सबकी इच्छा थी
कि गुरुदेव के चरण यहाँ पर पड़ें और आज वही कार्यक्रम उनके सानिध्य में पूर्ण रूप से अच्छे से सफलता को प्राप्त हुआ। भगवान जी सादे से विराजमान थे। आज वेदी बनाकर यहाँ के समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपना पूरा सहयोग दिया। मुनिराज श्री प्रलम्ब सागर संसार महाराज जी का मंगल विहार नाई की मंडी कटरा इतवारी खां जैन मंदिर के लिए वहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुनिराज के सानिध्य में 3 मूर्तियों का मूलनायक वेदी पर 3 प्रतिमाओं का को कमलासन पर विराजमान करने का आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। आप देख ही रहे हैं इस समय यहाँ पर मंदिर में विराजमान करने का पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। मुनि श्री प्रलम्ब सागर और चंद्र सागर जी के महाराज जी के सानिध्य में और अब पूजा चल रही है और महाराज जी का विहार हो चुका है और सभी के लिए वात्सल्य भोज की व्यवस्था का भी आयोजन किया गया है। कमल स्थापना एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन के बाद मुनिश्री 108 प्रलम्ब सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार ओल्ड ईदगाह कॉलोनी जैन मंदिर से आहारचर्या के लिए हुआ। मुनिश्री के साथ काफी भक्त शामिल हुए। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में मंदिर के प्रवक्ता शुभम जैन का व्यवस्थाओं में खासा सहयोग रहा। नाई की मंडी आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। दर्शकों, हर वर्ष की भांति इस बार भी स्वयंभू पद्मावती चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में महाराष्ट्र के जिला सांगली मिरज आरंग स्थित श्री स्वयंभू पार्श पद्मावती जैन मंदिर में परम पूज्य श्री जिनसेन भट्टारक भट्टाचार्य महाराज नांदड़ी मठ के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री वृषभ सेन उपाध्याय मालगांव के निर्देशन में 24 से 26 दिसंबर 2021 तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 11वें वर्धापन वर्ष एवं 20वां वार्षिक रथोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 24 से 26 दिसंबर तक सर्वोपद्रव निवारक श्री पार्श्वनाथ विधान, मां पद्मावती व देवी ज्वाला मालिनी श्रृंगार पूजन व विधान का आयोजन होगा। तो वहीं मंगल आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य भव्य ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। आरग गावामध्ये सालाबादप्रमाणे दिनांक 24/12/2021 ते 26/12/2021 अखेर माता पद्मावती देवीचे 20वे रथोत्सव कार्यक्रम व पंचकल्याण प्रतिष्ठान 11वे वर्ष साजरा होत आहे। सदर कार्यक्रमास परमपूज्य जिनसेन महाराज नान्नी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन पुण्य लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती। कहा जाता है कि दिगंबर संत बहते हुए पानी की तरह होते हैं जो एक ही जगह पर ठहरते नहीं हैं। जी हाँ, ऐसे ही परम तपस्वी पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के ओजस्वी शिष्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज सत्संग का 9 दिसंबर को अम्बाहा से मुरैना धौलपुर के लिए अम्बाहा से मंगल पद विहार होने जा रहा है। गुरुदेव का इस वर्ष का पावन वर्षा योग मुरैना स्थित अम्बाहा की धर्मनगरी में भक्ति पूर्वक संपन्न हुआ। इससे पूर्व गुरुदेव का सन 2021 में एलक अवस्था में अम्बाहा नगर में ही वर्षा योग हुआ था। 7 दिसंबर की दोपहर 3:30 बजे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आत्मीय शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का कालिंदी बिहार के श्री भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर से बेलनगंज कचौड़ा बाजार के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। विहार के दौरान बड़ी संख्या में भक्त गुरुवर के संग कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कालिंदी बिहार से बेलनगंज तक की दूरी 8 किलोमीटर है। इतनी दूरी पदयात्रा करके गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी, जरा सी थकावट महसूस नहीं हो रही थी और गुरुवर दीवाने भक्त भी गुरुवर संग बिना थके चले ही जा रहे थे। धन्य है ऐसे संत जो पद विहार करके मीलों चले जाते हैं और अनुमोदना उन भक्तों की जो गुरु भक्ति में लीन हो पुण्य कमा रहे हैं। 8 दिसंबर को योग शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम शिष्यगण मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की केशलोच प्रातः काल की बेला में महाराष्ट्र के सांगली में संपन्न हुई। तो वहीं मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज की केशलोच महाराष्ट्र के अमरावती में संपन्न हुई। मुनियों के 28 मूल गुणों में से एक केशलोच सबसे कठिन चर्या है, जिसमें स्वयं अपने हाथों से दिगंबर संत अपने बालों को उखाड़ते हैं। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे
और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7500077718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेत्र।